अगर आप कम वक्त में कम मसाले के साथ कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं जो जायके में भी लाजवाब हो और देखने में भी दिलकश, तो आज की ये मटर पनीर की रेसिपी ख़ास तौर पर आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा जायका चाहते हैं तो कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर को इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है, साथ मैंने प्याज लिया है और शिमला मिर्च लिया है और पनीर को मैंने इस तरीके से बिल्कुल चूरा चूर कर लिया है। और इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा डालकर बिल्कुल लो आंच पे 1 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। और जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे साइज़ का टमाटर और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च कट करके डाली हैं और इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मटर। तो मटर मैंने फुल बॉईल किए हुए हैं और इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, हल्दी और इसमें स्पाइसेस में डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। और स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, चेक करके डालिएगा क्योंकि इसमें मैंने मटर बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। तो सिर्फ 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च मोटी कुटी हुई डाली है। और मटर को 2 से 3 मिनट के लिए मैं मीडियम आंच पर भून लूँगी जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये फुल बॉईल किए हुए हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, शिमला, टमाटर और प्याज। और इसको डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं कुक करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको फ्राई करें और उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही कम मसालों में ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब मैं इसको डालूँगी बाउल में। और ये रेसिपी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये रोज़मर्रा खाना के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद खाना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।